बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि PMA 155 लॉन्ग कोर्स में वो स्टूडेंट्स जो इनिशियल टेस्ट पास करके आए थे, रिकमेंड होके आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। एज इट जिस तरह उन्होंने लिखा वो आज मैं आपके सामने डिस्प्ले करूँगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोग PMA 156 लॉन्ग कोर्स में जा रहे हैं तो आपको एक गैस पॉइंट मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस PMA हिट करता है और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डोमेन्स इंडक्शंस कुछ पता चल जाएंगी। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, तो ये आपके लिए एक यूं कह लें कि गैस पेपर ही है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो नेम है अबू बकर है और रावलपिंडी सेंटर है। इनिशियल टेस्ट इनका पास हो गया था। वर्बल इंटेलिजेंस हम यहाँ पर जस्ट एकेडमिक को परसू करेंगे क्योंकि एकेडमिक ही स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बाकी वर्बल नॉन वर्बल पे मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको वैसे वर्बल का हिंट दे देता हूँ कि हमारी 105 वाली एक फ़ाइल होती है, 105 वर्बल्स हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को और उसी में से सारे के सारे वर्बल्स रिपीट होते हैं 90+%। जैसे कि हमारे पास ये 90% ऑफ 90 है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, ये 81 हो जाएगा। ये हम ट्रिक्स वगैरह सिखाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं परसेंटेज के। इसी तरह ये मैथमेटिकल है और यहाँ पर ये ट्रेन वगैरह कवर, तो मैं आपको वर्बल के नहीं करवाऊँगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जी एकेडमिक जो है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर आया था हमारी 1000 वाली PDF फाइल से जो कि हमने उनको प्रोवाइड की। तकरीबन 40 तक उनको रिपीट हुए थे आउट ऑफ द 50। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जहांगीर खान ने कितने मैच बगैर हारे जीते। ये स्टूडेंट ने ऐसे लिख के दिया तो मैंने एज इट ही पेस्ट किया, तो ये वाला हमारे पास लिखा हुआ 5555। और ताशकंद डिक्लेरेशन है वो 1966 को हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ये किन के बीच हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और किसने करवाया, ये सोवियत यूनियन की मदद से हेल्प से हुआ था। और इसका एक पर्पस क्या था, वो रिस्टोरेशन ऑफ द पीस प्रोसेस। आप जो जितनी भी लाइन ऑफ कंट्रोल भी इसी जो है ना डिक्लेरेशन में ज़्यादातर अफर्म जो कंफर्म हुई, जिसके अंदर हमने ट्रूप्स अपने विड्रॉ करवा लिए थे, वहाँ से कर लिए थे जम्मू कश्मीर से, और इसी तरह इंडिया ने भी कुछ टेरिटरीज से जो है ना वो विड्रॉ कर लिया था। तो ये एक अच्छा प्रोसेस था, पीस प्रोसेस, जिसके अंदर जो एक सीज फायर हमारे यहाँ हुआ। उसके बाद ये सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है, तो वो पैसिफिक है। अब मैं आपको बता देता हूँ PMA जो है साथ साथ मैं डोमेन्स डिस्कस करता जाता हूँ तो आप सुनते जाइएगा। स्पेसिफिक में जैसे कि यहाँ पर ओशंस के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, सीज, ओशन और सी एक ही है। रिवर्स के बारे में, डैम के बारे में। मैं आपको कुछ ओशन के रिलेटेड और बता देता हूँ जो कि लाजमी PMA पूछता है। वो ये आपसे पूछेगा जी रेड सी कहाँ पर है, ठीक है, रेड सी कहाँ पर है, वो आपसे लोकेशन पूछ सकता है जी। डेड सी की वो आपसे लोकेशन पूछ सकता है। ब्लैक सी की, ठीक है, वो आपसे कुछ कनेक्शंस पूछ सकता है। कनेक्शंस में से मैं आपको बता देता हूँ, वो पूछता है जी हमारे पास जो पानामा कैनाल है वो किन ओशंस को मिलाती है, उसका आंसर है पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। और वो पूछ सकता है कि स्विस कैनाल, काफ़ी दफ़ा उसने पूछा है कि कैनाल किन सीज़ को मिलाती है, वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाती है। रेड सी हमारे पास जो है वो सऊदी अरेबिया और यमन के करीब है। डेड सी हमारे पास जॉर्डन के करीब है और ब्लैक सी टर्की के लिए। और कोरल सी होती है जो कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर, क्यूबा वगैरह, तो वो वहाँ पर आपने उनको याद कर लेना है। और रिवर्स के बारे में, जैसे सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड वो नील है, और एशिया का यंगतीस है जो कि चाइना के अंदर है। इसी तरह हमारे पास इंडस रिवर है पाकिस्तान के अंदर, ये चीज़ें। अब यहाँ पर ECO जो है ना वो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, 1985 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। आपने कोई 7-8 ऑर्गेनाइजेशंस, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया, उसके अंदर मेंबर्स कितने हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस कब बनी, ये आपने, जैसे कि UN हो गया, ICJ हो गया, SC हो गया जो, और उसके अलावा हमारे पास कुछ और आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि उन्होंने पूछा कि सीटो पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, 1954 में। और फिर साल्ट माइन के बारे में आता है, तो वो कहाँ पर है, वेयर इज़ द साल्ट माइन, तो वो खेवड़ा है। और बाज़ औक़ात वो पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो आपका जेहलम है। और यहाँ पर कुछ मॉडर्न क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जैसे कि आईफोन जो है, हु इन्वेंटेड द आईफोन, वो स्टीव जॉब्स है। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक को फाउंड किया, और उसी तरह जो फाउंडर ऑफ द फेसबुक इज़ मार्क ज़करबर्ग। और भी कुछ आते हैं हमारे पास, चैट GPT के रिलेटेड भी आया, तो सोफिया एक रोबोट है, तो उसकी नेशनलिटी किस कंट्री ने दी, वो हमारे पास आ जाता है सऊदी अरेबिया, ये भी पूछा हुआ था। और उसके अलावा कुछ और आ जाता है ट्विटर और इंस्टाग्राम के या व्हाट्सएप के रिलेटेड, वो आप पढ़ के जाइएगा।
बाकी ये द फर्स्ट आईफोन वाज इन्वेंटेड इन 2007। और उसके बाद अगेन एंड अगेन आया जी सोलर सिस्टम, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, निकोलस कॉपरनिकस। और यहाँ पर आता है जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, और इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में, तो वो भी आपने याद करना है। ये कुछ साइंस के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं। कायदे आज़म जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, 1913 में। फिर वो पूछता है कि इन्होंने कांग्रेस को कब लीव किया, वो इन 1920 में। और फिर वो पूछता है कि आप प्रेसिडेंट कब बने मुस्लिम लीग के, वो बने इन 1916 के अंदर। और एक वो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फातिमा जिन्ना जो थी, उन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, वो इन 1939 के अंदर, क्योंकि वो मुस्लिम वुमेन को लीड करना चाहती थी। उसके बाद वो पूछता है कि जो फातिमा जिन्ना थी वो बाय प्रोफेशन क्या थी, वो एक डेंटिस्ट थी। ये भी आप PMA के रिगार्डिंग जो है मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ सारे के, तो ये वाले आपने याद करने हैं। उसके बाद जी हमारे पास एक्सपीरियंस नंबर 2 आ जाता है। साकिब खान जो हैं वो पेशावर से हैं, पास हुए वो, और 105 वाली फाइल से ही इनको भी आए क्वेश्चन, और बाकी वो सारे रिपीटेड हैं जो आपको यहाँ पर जैसे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि 1/3 ऑफ 1/10 है ऑफ 90, तो आप पहले इसको करेंगे 1/10 ऑफ 90 को, और 1/10 ऑफ 90 से मुराद होता है 110 मल्टीप्लाई बाय 90, तो 0 से 0 कट जाएगा और 9 बच जाएगा, और 1/3 आपने 9 का फाइंड कर लेना है। तो 9 का आप करें जी, हमारे पास 339 होता है, तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 या 1/10 ऑफ 120 का हमारे पास 110 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 से 0 कट जाता है, 12 हमारे पास आंसर आ जाता है। उसका अपने क्वार्टर मालूम करना है। क्वार्टर होता है 1/4 का, तो 4 को 12 पे जब आप डिवाइड करते हो तो हमारे पास इसका भी 3 आंसर आ जाता है। इसी तरह एज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप के। वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू द स्कूल फॉर ग्रूमिंग आ जाता है। वाई वी बॉयल मिल्क, यहाँ पर इसका आंसर आएगा टू किल द जर्म्स। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज़ के थे, परसेंटेज के थे, और यही हमारे पास इन शॉर्ट वही जो हमारे पास 70% इनको क्वेश्चन आए थे। ज़्यादातर ये 90+% आते हैं अगर आप अच्छे से इनको करें। बाकी नॉन वर्बल ट्रिक्स वगैरह हम वीडियोस के अंदर बता देते हैं, और एकेडमिक इनको भी वही 1000 वाली फाइल से ही आया था, तो वो फाइल भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के साउथर्न साइड पे, तो पाकिस्तान की जो डायरेक्शंस हैं उनकी 4 वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ईस्ट में हमारे पास इंडिया है। इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान के ईस्ट में कौन है और इंडिया के वेस्ट में कौन है, 2 कंट्रीज़ के नाम बताएं। तो वो दोनों कंट्रीज़ जो है ना वो इंडिया और पाकिस्तान ही थे, ठीक है। और पाकिस्तान के जो साउथ के अंदर अरेबियन सी आ जाता है, इसी तरह नॉर्थ के अंदर चाइना आ जाता है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर अफगानिस्तान आ जाता है, इसी तरह वेस्ट के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर ईरान आ जाता है। तो ये आपने याद करने हैं। काबुल रिवर, द को पॉइंट ऑफ द काबुल एंड द इंडस रिवर इज, ये अटक के पॉइंट पे दोनों जो है ना वो रिवर मिलते हैं। जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी, और जो सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट रूलर थी वो हमारे पास रज़िया सुल्ताना थी, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। लखनऊ जो एग्रीमेंट हुआ था वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान हुआ था, ये पूछा गया। कारगिल की जो वॉर थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, आई थिंक सो 1999 के अंदर हुई या 2001 के अंदर, कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे वो याद भूल गया। और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है इन 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कौन सा उसकी फॉर्म थी, वो प्रेसिडेंशियल था। 1956 हो गया हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक इन 1973 हो गया, ये सारे पार्लियामेंट्री थे, ठीक है। और जो 1962 था वो प्रेसिडेंशियल था, ये आपने याद रखना है। और जो सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इन 1935 था, 1935 के अंदर जो ब्रिटिश ने दिया था वही हमने जो है ना वो एज आ कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके इसको कैरी किया, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हॉटेस्ट प्लैनेट, अब यहाँ पर हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल जो है वो पता होना चाहिए। वेनस, अब इसमें हॉटेस्ट तो अब वेनस है, और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास ब्राइटेस्ट कौन सा है, तो ब्राइटेस्ट भी वेनस है, ठीक है। ये आप सारे जो है ना इसको देखिएगा, मैं यहाँ से इसको रेज करने की ट्राई करता हूँ। तो सबसे जो हॉट है वो हमारे पास कौन सा है, वो भी वेनस ही है। और उसके अलावा जी मैं आपको इसके बारे में चलें और एक दो बातें बता देता हूँ। एक तो हॉटेस्ट आ गया, कोल्डेस्ट कौन सा है, तो कोल्डेस्ट हमारे पास जो हो जाएगा वो नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। नेपच्यून कोल्डेस्ट है। और ये पूछा जाएगा फारदेस्ट, मतलब सूरज से बहुत दूर कौन सा है, वो भी नेपच्यून है, मतलब कोल्डेस्ट भी नेपच्यून है और फारदेस्ट जो है वो भी नेपच्यून है। और नियरेस्ट अगर पूछा जाए, नियरेस्ट हमारे पास जो है
वो मरकरी है, ठीक है। वो क्या है, वो मरकरी है, जो सबसे करीब है सूरज के, और जो सबसे दूर है वो नेपच्यून है। लेकिन चले वो आपको आगे, बिगेस्ट जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो जुपिटर है, बिगेस्ट वो जुपिटर है, ये भी आप याद कर लीजिए। और उसके अलावा हमारे पास जो स्मॉलेस्ट है वो भी मरकरी है, स्मॉलेस्ट भी मरकरी है, और हमारे पास नियरेस्ट भी मरकरी है। और उसके अलावा जी आप एक और बात बताइएगा, जो मरकरी है वो सूरज के बिल्कुल करीब है, लेकिन उस बताता ये है कि जो हॉटेस्ट है वो वेनस है। अभी हमने पढ़ा जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो वेनस है, लेकिन मरकरी सूरज के बिल्कुल करीब है। तो मरकरी हॉटेस्ट क्यों नहीं है, वेनस क्यों है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है जी कौन सा प्लैनेट में मून सबसे ज़्यादा है। तो सैटर्न जो है वो 146 जो है ना वो मून कैरी करता है। तो इसका आंसर ये होगा। WHO जो है ना हेडक्वार्टर उसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। PPP पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसके फाउंडर हैं। और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इस चीज़ को अलाउ करता है, वो 19 नंबर आर्टिकल है। और जो विक्टोरियन क्रॉस है वो मिलिट्री अवार्ड है किस कंट्री का, तो वो ग्रेट ब्रिटेन का है। और नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी नेशनल बर्ड, सारों को पता है नेशनल बर्ड पाकिस्तान का चकोर है। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो 1046 किलोमीटर है। और जो कोहे खिलाफत माउंटेन है वो गिलगित बल्तिस्तान के कोहे कैरोकोरम की रेंज में आती है, और गिलगित बल्तिस्तान में, ये न्यू क्वेश्चन था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो कौन से प्राइम मिनिस्टर के जो ना इराक के अंदर थी, या शायद ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो सकते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो ना वो रेवोल्यूशन थी जिसके अंदर एग्रीकल्चर की जो हमारे पास क्रॉप्स आ जाती हैं और उसके अलावा जो मशीनरी आ जाती है उस पे एक पूरी कम्युनिटी जो है ना वो बनाई गई थी। तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे, हाँ। ये 1971 से 1977 के दरमियान में आई थी, ठीक है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही हैं। जस्टिस राणा जो भगवंत दास हैं वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, नाम से ज़ाहिर हो रहा है हिंदू। और ये एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान भी इन्होंने काम किया है, वो काफ़ी मशहूर भी थे। यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट टाइम मुस्लिम वुमेन पार्टिसिपेशन इन बैटल, तो ओहद के जो बैटल थी वहाँ पर जो है ना वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। अब दोज हु वांट टू कन्फाइन द वुमेन इन द 4 वॉल्स, उनके लिए ये है कि वो इस चीज़ को पढ़ें कि हमारे पास सुबैया बिनते काब जो है वो एक मुस्लिम खातून थी जिन्होंने शी fought alongside with the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शी एक्ट एज अ वॉरियर, वो एक योद्धा की तरह जो है ना एक वॉरियर की तरह जंगजू की तरह उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जब खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला किया, तो उस दौरान वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रोटेक्शन कर रहे थे सहाबा करम, उनमें से वो भी शामिल थी। तो ये एक बहुत अच्छा करैक्टर है जो कि हिस्ट्री में हमें मिलता है, मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर औरतों के हवाले से। तो इसको आप पढ़िएगा। इन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक हु विल सर्व द ड्यूटी इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट नहीं होगा तो कौन उसकी ड्यूटी है, तो वो एक्टिंग एज अ चेयरमैन सेनेट जो है ना वो एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा। और यहाँ पर कुछ सिनोनिम एंटोनिम आए थे। टोटली का सिनोनिम आया था इंटायरली, ऑपोजिट ऑफ द वाइल्ड इसका होता है जी टेम, वाइल्ड जंगली, और टेम जो है ना हमारे पास घरेलू होता है। पैसिव वॉइस में कहते हैं जी कुछ क्वेश्चन आए थे। सिमिलर मीनिंग ऑफ द क्योस, आप इसका डिसऑर्डर लिखते, इसका हमारे पास आ जाएगा डिसऑर्डर, और उस टर्मोइल वगैरह भी आ जाता है जो भी। और प्रेपोजिशन जो है ना हमारे पास उसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे। मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ द 3, किसी का भी मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स वही होता है 1 होता है इज इक्वल टू, ठीक है। तो वो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, या आप 1D ऑप्शन होता तो 1/3 कर लेते, ठीक है। वैसे इसका आंसर 1 आएगा। मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होता है उसी चीज़ को आप जो है ना डिवीजन में ले जाए, ऑपोजिट कर दें। अब हमारे पास इनिशियल टेस्ट नंबर जो है ना वो 3 आ जाता है, जिसमें कराची का एक्सपीरियंस है, स्टेटस उनका पास है, और यहाँ पर उन्होंने वर्बल में स्टेटमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। वही 90% वाला 90 और 2+2 वाला रिपीटेड है। नॉन वर्बल वही है जो वीडियोस में था। एकेडमिक हम उसी में से आया था जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फर्स्ट वन है लामा इकबाल ने जो फर्स्ट आइडिया ऑफ द पाकिस्तान प्रपोज किया 1930 के अंदर। और उसके बाद विच ऑर्गन, ये हमारे पास जनरल साइंस में से आया है कि ब्लड को पंप करता है ह्यूमन बॉडी में से, वो हार्ट है, दिल। और कौन सी जो है हमारे पास इस कॉल्ड द जेंटलमैन स्पोर्ट्स, वो क्रिकेट है। HTTP स्टैंड्स फॉर
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अब मुझे नहीं पता ये कौन से सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है या कोई और है, ठीक है। व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वो 120 डेज होती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास इन 1949। और यहाँ पर क्वेश्चन है वाई वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स, यहाँ पर ये तकरीबन बार बार रिपीट होता है उसके अंदर, ये मुझे लगता है उन्होंने वर्बल का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो टू किल जर्म्स यहाँ पर आपने ऑप्शन लगाना है। वहाँ पर वाई वी सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर ग्रूमिंग, वहाँ पर इसका आंसर आएगा। और या टू एजुकेट, ये अगर ऑप्शन आए तो ये भी लगा सकते हैं। व्हाट डज अर्थक्वेक इन दैट ओशन कॉजेज, तो जब अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है एक समंदर में, तो वो क्या लाता है, सुनामी। विच इज़ द नियरेस्ट प्लानट टू द सन, हमने ऊपर पढ़ा अभी, हॉटेस्ट कौन सा है, फारदेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो नियरेस्ट कौन सा है, हमारे पास मरकरी है। व्हेन डिड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड हिजरत 622। वार्सक डैम इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, आपको डैम की लोकेशन और वो कौन से रिवर्स पर है वो पता होना चाहिए। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट, वो आई थिंक थे चागी था हमारे पास, चागी, इसके स्पेलिंग ऐसे नहीं है, इसके चागी स्पेल इस तरह बनेंगे, चागी 1 था एक का कोड, एक चागी 2 था, ठीक है। यहाँ पर चागी 1 और चागी 2 थे, ये कोड थे। 6 ब्लास्ट टोटल किए थे पाकिस्तान ने 28 मई को, जिसको योम तकबीर भी कहा जाता है 1998 के अंदर, और चागी बलोचिस्तान के मुकाम पर। एक 28 मई को 5 किए थे और 30 मई को हमारे पास आगे एक और किया था, ठीक है, आफ्टर द 2 डेज़। और UNO हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो न्यूयॉर्क के अंदर है। SCO जो हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका समिट भी हुआ पाकिस्तान के अंदर। फर्स्ट सेंसिस जो मरदमशुमारी थी 1951 के अंदर हुई, ये काफ़ी हमारे पास सेंसिस हुई हैं, तो बस फर्स्ट का ही ज़्यादातर पूछते हैं या लेटेस्ट का पूछ लेते हैं। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द ताशकंद अग्रीमेंट, ये अभी हमने पढ़ा 1966 के अंदर हुआ था और विड्रॉल हो गया था आर्म्ड फोर्सेस का। व्हाट डिड थॉमस एडिसन इन्वेंटेड फेमस फॉर द लाइट बल्ब, की वजह से वो फेमस है, उन्होंने इन्वेंट किया। पाकिस्तान वन फर्स्ट गोल्ड इन विच स्पोर्ट्स, वो हॉकी है। अ मैन विद अ ड्रीम इज़ हुज कोट, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो थे उनका कोट था, और वैसे ये कोट बनता है पूरा अगर हम पढ़ें तो अ मैन विद अ ड्रीम इज़ अ मैन विद आई थिंक सो वहाँ पर लिखा हुआ था मिशन। अ मैन विद अ ड्रीम इज़ अ मैन विद मिशन, मतलब ये है कि जिसने ख्वाब देखा है वो उसका एक मिशन है, और मतलब जो ख्वाब देखता है वो अपना एक मिशन भी रखता है। एंटोनियम ऑफ द वाइल्ड जो है वो हमारे पास क्या है, उसका टेम है। उसके अलावा जी हमारे पास ये बाकी बताया उन्होंने 5-7 इंग्लिश के सिनोनिम और एंटोनियम में से थे, और 2 to 4 जो है ना हमारे पास एक्टिवाइज पैसिवाइज थे। और ये उसके बाद जी हम स्टूडेंट्स को कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं PMA 156 लॉन्ग कोर्स की। ये हमारा नंबर यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है। इसके साथ साथ डेली मॉक टेस्ट होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डर लेक्चर्स होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। हम 100% प्रिपरेशन करवाते हैं आप स्टूडेंट्स को, जिसमें नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइव क्लासेस दी जाती है, रिकॉर्डर लेक्चर्स होते हैं, आपके डेली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, डिस्कशन रूम के अंदर ऐड किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो एक सिंगल फ़ी के अंदर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। माय कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज़ ओपन, आप वहाँ पर कोई भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।